राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कैसे हुई, संस्थापक सदस्य कौन थे, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज क्या है, नीतियाँ क्या है, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत क्या है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम क्या है, भारतीय जनता पार्टी की चुनावी उपलब्धियां क्या है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हों या विधानसभा के चुनाव हों, बीजेपी पॉलिसी, प्रिंसिपल्स, प्रोग्राम एंड अचीवमेंट्स। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में। भारतीय जनता पार्टी 16वीं लोकसभा के चुनाव के लिए मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता में पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र जारी किया गया। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना अप्रैल 1980 को हुई थी। इसके संस्थापक अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं लाल कृष्ण आडवाणी रहे। पहले ये पार्टी भारतीय जनसंघ का हिस्सा थी, लेकिन राष्ट्रवाद के मुद्दे पर एक ये संगठन अलग हो गया और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। इसके झंडे में दो रंग हैं, केसरिया और हरा, और इस पर कमल का फूल है। वर्तमान अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की लगातार दूसरी बार सरकार है। तो आइए हम एक बार चुनाव घोषणा पत्र का डिस्कशन करते हैं कि चुनाव घोषणा पत्र में बीजेपी ने कौन कौन से वायदे किए, कौन कौन से जनता से प्रतिबद्धताएं की। इसमें एक प्रस्तावना के रूप में बीजेपी ने लिया है कि भारत को डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी व डिमांड के रूप में दुर्लभ अक्षमताओं एवं इसका सदुपयोग करने में सक्षम हुए तो हम उन ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं जिनका भारत सही में हकदार है। पार्टी ने कहा कि आज देश बदहाली की सबसे बड़ी वजह लोगों के बुरे इरादे हैं, जिनका 60 वर्षों से देश प्रशासन चल रहा है और यही हम बदलाव लाएंगे। भाजपा और उसकी नीतियों का क्रियान्वयन पहला लक्ष्य हुआ। एक भारत श्रेष्ठ भारत और हमारा रास्ता होगा सबका साथ, सबका विकास। यह राष्ट्र और देशवासियों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। पार्टी के इस संकल्प के साथ ही नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व में पार्टी 16वीं लोकसभा चुनाव में उतरी और पूरे मनोयोग के साथ भारत को स्थायी, सशक्त, दूरदृष्टियुक्त विकास एवं प्रगति के लिए प्रतिबद्ध सरकार देने के लिए काम करने का वायदा किया और कहा कि यह देश का भाग्य बदलने का अवसर है। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी घोषणाएं कौन कौन सी, हम उनका डिस्कस करेंगे बारी बारी। भारतीय जनता पार्टी में कुछ कोर एजेंडाज रही हैं जो काफ़ी लंबे समय से हैं। सबसे पहला इनका एजेंडा राम मंदिर निर्माण का रहा है। पार्टी की स्थापना से ही राम मंदिर का हमेशा इन्होंने घोषणा पत्र में जिक्र किया है। 1991 में राम लहर में कहा था कि सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे। 1996 और 98 के लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा ने कहा अगर पार्टी को चुनाव में बहुमत मिलता है तो अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे। अनुच्छेद 370 पर पार्टी नरम रही, क्योंकि पार्टी को पता था कि अनुच्छेद 370 से कुछ लोग जो हैं, कुछ मतदाता नाराज़ हो सकते हैं। इसलिए पार्टी ने इस मुद्दे पर कहा कि सभी पक्षों से बातचीत करके अनुच्छेद 370 का हल निकाला जाएगा। 1991 और 1991 से 2000 तक के लोकसभा चुनाव में अनुच्छेद 370 को हटाना पार्टी का एजेंडा रहा, लेकिन अपनी सेकंड टर्म में पार्टी ने जो है अनुच्छेद 370 को लगभग खोखला कर दिया। वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर जो है वो 2 यूनियन टेरिटरी में विभाजित है।
एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। इसके साथ साथ अयोध्या में राम मंदिर का जो निर्माण है वो भी चल रहा है। तो दोनों मुद्दे जो है बीजेपी के अब लक्ष्य जो है उनका पूरा हो चुका है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य जारी है और अनुच्छेद 370 लगभग जो है समाप्त हो गया है, नामात्र का है, क्योंकि जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया है। आर्टिकल 35 भी समाप्त हो गया है। तीसरा इनका महत्वपूर्ण चुनावी घोषणा पत्र में जो कमिटमेंट रहता है वो समान नागरिक संहिता का है, और पार्टी ने अब तक के जितने चुनाव हुए उनमें समान नागरिकता संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हमेशा बल दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव से पूर्व घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता का स्पष्ट वर्णन नहीं किया। पार्टी ने केवल इसके प्रारूप का ही जिक्र किया है। पार्टी का लंबे समय से प्रयास रहा है कि देश में सभी लोगों को एक ही प्रकार के कानून के अधीन होना चाहिए। धर्म के आधार पर प्राइवेट रूल रेगुलेशन नहीं होने चाहिए, जैसे मुस्लिम प्राइवेट लॉ, सिखों के धार्मिक नियम अलग है, अंग्रेज़ों के धार्मिक नियम अलग है, हिंदू मैरिज एक्ट अलग से है। एक देश में रहते हुए एक ही कानून के तहत जो है सभी नागरिक अधीन होने चाहिए। और अभी हाल ही में जो है यूसीसी को लेकर के 2023 के वर्ष में फिर जो है बहस छिड़ी हुई है कि सरकार यूसीसी पर विचार कर रही है। चौथा महत्वपूर्ण जो कमिटमेंट है कि देश के कोने कोने से विकास को जोड़ना। बीजेपी ने जो है पूरे देश के विकास के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि 100 नए शहर बसाए जाएंगे और देश के सबसे पिछड़े 100 जिलों को विकसित करके अन्य जिलों के समान विकसित किया जाएगा। पार्टी का विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना घर जिसमें बिजली, पानी और शौचालय की सुविधा हो। गांव के विकास के लिए ग्रामीण हाट का जाल बिछाया जाएगा। गांव में शहरों जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। कुटीर एवं छोटे उद्योगों में कार्यरत लोगों के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। राष्ट्रीय ऊर्जा नीति का निर्माण किया जाएगा। मनरेगा योजना को उत्पादक कार्यों से जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय गैस ग्रिड का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय ऊर्जा नीति का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर वाईफाई नेटवर्क खड़ा किया जाएगा ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। पर्यटन रेल का नेटवर्क बनाया जाएगा। बुलेट रेलगाड़ियों को हीरक चतुर्भुज परियोजना के माध्यम से शुरू किया जाएगा। कृषि उत्पादन वितरण हेतु रेल नेटवर्क बनाया जाएगा। 2022 तक सबके लिए पक्का घर सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये जो है घोषणा पत्र में वायदे किए गए थे जनता के सामने। महंगाई पर नियंत्रण करने की बात कही गई है। पार्टी ने कहा कि दाम न बढ़े इसके लिए अलग से कोष की व्यवस्था की जाएगी। जमाखोरी, कालाबाजारी रोकने हेतु विशेष अदालतों की स्थापना एवं अपराधियों के लिए त्वरित दंड व्यवस्था की जाएगी। भारतीय खाद्य निगम को खरीद, भंडारण एवं विपणन हेतु 3 भागों में बांटा जाएगा ताकि महंगाई पर नियंत्रण रहे। पार्टी भ्रष्टाचार के प्रति भी पूरी तरह से संवेदनशील रही है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम देश से भ्रष्टाचार को समाप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। भ्रष्टाचार के लिए पार्टी ने ई गवर्नेंस द्वारा पारदर्शिता को बढ़ावा देने पर बल दिया। पार्टी ने वादा किया कि प्रशासन और नागरिकों के बीच कार्य प्रणाली में मनमानी के अवसरों को समाप्त किया जाएगा। प्रत्येक स्तर पर प्रक्रियाओं और तरीकों को सरलीकृत किया जाएगा ताकि भ्रष्टाचार का कोई जो है किसी प्रकार से उसमें व्यक्ति किसी तरह से इन्वॉल्व ना हो सके। हर तरह से जो है प्रक्रिया को, तरीकों को इतना सरल बनाया जाएगा कि एक नागरिक को अपने जितने भी दैनिक कार्य उनको संपन्न करने के लिए किसी अधिकारी और कर्मचारी की तानाशाही का सामना न करना पड़े। भारतीय जनता पार्टी देश में बेरोजगारी के प्रति भी संवेदनशील है। पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया कि देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। न केवल अशिक्षित बल्कि शिक्षित और उच्च शिक्षित युवाओं के लिए भी बेरोजगारी बढ़ रही है। तो पार्टी ने कमिटमेंट किया कि रोजगार कार्यालयों का
कैरियर केंद्रों के रूप में परिवर्तन किया जाएगा। उद्यमिता विकास और व्यापक ऋण सुविधा के माध्यम से रोजगार का निर्माण किया जाएगा। पार्टी ने कहा कि रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कपड़ा, जूता, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान व पर्यटन को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। पार्टी ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 5 पै पर बल दिया। 5 पै में पहला पै परंपरा के लिए, दूसरा पै प्रतिभा के लिए, तीसरा पै पर्यटन के लिए, चौथा पै व्यापार के लिए और 5वां पै प्रौद्योगिकी के लिए। यानी परंपरा के माध्यम से, लोगों की प्रतिभा के माध्यम से, पर्यटन के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से और टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाया जाएगा। एक ब्रांड नेशन के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। तो इन कमिटमेंट के माध्यम से बीजेपी चाहती है कि भारत में धीरे धीरे बेरोजगारी समाप्त हो। बीजेपी का महिलाओं के प्रति भी सकारात्मक कमिटमेंट की है बीजेपी ने। बीजेपी का कहना है कि महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार होने चाहिए, महिलाओं को भी पुरुषों की तरह आगे बढ़ने का मौका मिले। इसलिए बीजेपी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। पानीपत से 2015 में ये मुहिम शुरू की कि कन्या को बचाने और पढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू करने पर बल दिया। बलात्कार और एसिड हमलों की शिकार महिलाओं के लिए कोष स्थापित करने पर पार्टी ने वायदा किया। पार्टी ने पुलिस में महिलाओं की संख्या बढ़ाने पर भी अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। महिलाओं के विशेष हुनर प्रशिक्षण के लिए कारोबारी प्रशिक्षण पार्क बनाने पर पार्टी ने इस चुनाव घोषणा पत्र में वायदा किया। पार्टी ने कहा कि महिलाओं को विधानसभा व संसद में 33% आरक्षण देने के लिए पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बीजेपी ने अपने इस चुनाव घोषणा पत्र में महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने, विशेष करके महिलाओं को बिजनेस के क्षेत्र में जाने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, पुलिस में उनकी संख्या को बढ़ाना व अन्य क्षेत्रों में उनको और ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए पार्टी की वचनबद्धता को दोहराया। बीजेपी ने SC, ST, OBC वर्ग के लिए सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता जाहिर की। पार्टी ने कहा कि वो समाज के इन कमज़ोर वर्गों के हितों को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है और पार्टी चाहती है कि समाज के इन वर्गों के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो। इसलिए भाजपा हर स्तर पर छुआछूत व अस्पृश्यता समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसा पार्टी जो है चुनाव घोषणा पत्र में वायदा करती है। भाजपा ये भी सुनिश्चित करती है कि SC, ST, OBC वर्ग के लिए जिस आरक्षण की व्यवस्था की गई है वह पूर्ण रूप से लागू हो और इन वर्गों के लोगों को घर, शिक्षा, स्वास्थ्य व स्किल डेवलपमेंट के लिए एक मिशन चलाया जाएगा ताकि समाज के ये वर्ग भी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। शिक्षा के क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में समाज के ये कमज़ोर वर्ग के लोग पिछड़े हुए, इनको विशेष रूप से संरक्षण देने की आवश्यकता है। जो आरक्षण इनको दिया गया है वो पूरी तरह से लागू करने जो है पार्टी कमिटमेंट करती है। आने वाले चुनाव में अगर पार्टी विजय प्राप्त करती है तो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में आदिवासियों के हित की बात कही है। पार्टी चाहती है कि चुनाव घोषणा पत्र में आदिवासियों के लिए घर, पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने और उन्हें विस्थापित होने से बचाने का संकल्प किया। पार्टी ने अपने 16वीं लोकसभा के चुनाव घोषणा पत्र में वायदा किया कि समाज में शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए भी वैसी ही व्यवस्था होनी चाहिए जैसे समाज के अन्य वर्गों को है। उनको अपना घर मिलना चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, बिजली की सुविधा होनी चाहिए, बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए और लोगों के स्वास्थ्य सुधार के लिए जो सुविधाएं हैं
वो अन्य लोगों की तरह मिलनी चाहिए। पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के लिए समान अवसर की बात कही। पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों को और ज़्यादा मजबूत करने का अपना वायदा दोहराया। पार्टी ने राष्ट्रीय मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ करने की बात कही। पार्टी देश की सीमाओं के प्रति भी पूरी तरह से संवेदनशील है। पार्टी ने कहा कि उत्तर पूर्वी राज्यों के प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों का दोहन करके उन्हें पश्चिमी क्षेत्रों के बराबर ला खड़ा करना है। यानी उत्तर पूर्वी राज्यों में आर्थिक संसाधन बहुत है, लेकिन उतना उनका विकास नहीं हो पाया है, इसलिए उन पर विशेष फोकस किया जाएगा। उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए बनाए गए मंत्रालय का सशक्तिकरण किया जाएगा। कश्मीरी पंडितों की कश्मीर में समान वापसी होगी। तो ये ऐसे सीमा क्षेत्र हैं जो भारत की मुख्य धारा से कुछ अलग दिखाई देते हैं। इन पर विशेष फोकस करने की पार्टी ने बात कही। पार्टी का आतंकवाद के विरुद्ध हमेशा सख्त स्टैंड रहा है। पार्टी ने कहा कि आतंकवाद, चरमपंथ और अपराध किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। सीमा पर आतंकवाद और घुसपैठ पूरी शक्ति के साथ निपटा जाएगा। आतंकवाद प्रतिरोधी तंत्र की स्थापना की जाएगी। यानी भारत में आतंकवाद को फूलने नहीं दिया जाएगा, चरमपंथ को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा, क्राइम को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए पार्टी पूरी तरह से संवेदनशील है। ये जो वायदा है पार्टी ने 16वीं लोकसभा के चुनाव में आम जनता से किया। किसानों के लिए भी पार्टी ने उनके हित का वायदा किया है कि अगर आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी चुनाव जीतती है तो पार्टी किसानों के हित के लिए, कल्याण के लिए कार्य करेगी। जैसे किसानों को उनकी लागत पर कम से कम 50% का लाभ मिलना सुनिश्चित करना। किसानों के लिए प्रादेशिक टीवी चैनल शुरू करना, यानी हर प्रदेश के लिए अलग से उनकी भाषा में उनकी जो खेती बाड़ी से संबंधित समस्याएं हैं उनका टीवी चैनल के माध्यम से निराकरण करना। भूमि बीमा फसल योजना लागू करना, यानी जिस भूमि पर जो किसान फसल उगा रहा है, फसल ले रहा है, उस फसल का इंश्योरेंस किया जाएगा ताकि प्राकृतिक या अप्राकृतिक संकट के दौरान जो है किसान की अर्थव्यवस्था बर्बाद ना हो, किसान का जो बेस है खेती का वो समाप्त ना हो, इसलिए फसलों का बीमा किया जाएगा। पार्टी देश के उद्योगों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है और पार्टी ने वायदा किया कि देश का तीव्र गति से औद्योगिक विकास किया जाएगा। देश भर में उद्योगों के लिए बिजली सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रकार से पार्टी वचनबद्ध है। पार्टी ग्रामीण विकास के प्रति भी पूरी तरह से संवेदनशील है। पार्टी चाहती है कि गांव का शीघ्र विकास हो। स्थानीय स्तर के विकास से ही राष्ट्रीय स्तर के विकास से मदद मिलेगी। पार्टी ने इस चुनाव घोषणा पत्र में वायदा किया कि गांवों को हर मौसम के अनुकूल सड़क से जोड़ा जाएगा, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो। गांव की जो कनेक्टिविटी होगी आसपास के गांव से, शहरों से, वो सड़क के माध्यम से होगी ताकि किसान अपनी फसल को मंडी में आसानी से ला सके। उसका जो मेंटेनेंस है उसका खर्चा मिनिमम हो। प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी दिया जाएगा ताकि किसान को उसकी लागत का उचित मूल्य मिल सके, किसान का जो व्यवसाय है वो ठप ना हो, किसान जो है अपनी व्यवसाय में पूरी तरह से सक्रिय रहे। इसलिए प्रत्येक खेत तक पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना के तहत जो है ये व्यवस्था की जाएगी। पार्टी पूर्व सैनिकों के लिए भी जो है पूरी तरह से संवेदनशील है। इसलिए पार्टी ने कहा कि वो आने वाले चुनाव में विजयी होती है तो पूर्व सैनिक आयोग का गठन करेगी ताकि पूर्व जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उनके इंटरेस्ट से संबंधित विशेष प्रकार के कदम उठाए जाएंगे। पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना को लागू किया जाएगा।
वन रैंक वन पेंशन योजना को लागू किया जाएगा। पार्टी की भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति पूरी वचनबद्ध है। पार्टी चाहती है कि देश की संस्कृति बनी रहे, पश्चिमी संस्कृति का घुसपैठ ना हो, देश की विरासत पूरी तरह से संरक्षित रहे। इसलिए पार्टी चाहती है कि गाय और गोवंश की रक्षा की जाएगी, गंगा की स्वच्छता पर ध्यान दिया जाएगा, राम सेतु समुदाय चैनल परियोजना का निर्णय लेते समय सांस्कृतिक विरासत का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। पार्टी ने व्यवस्थागत सुधार की बात कही है। पार्टी का कहना है कि सिस्टम में जो है वो सुधार किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत एक संस्था गठन कर प्रशासनिक सुधार किया जाएगा। पार्टी एक प्रभावशाली लोकपाल बनाने के पक्ष में है, साथ ही ई ग्राम व विश्व ग्राम कार्यक्रम चालू करने के भी पक्ष में है। पार्टी चाहती है कि अदालतों की संख्या दोगुनी की जाए और फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया जाए, ताकि लंबे समय से जितने मुकदमे पेंडिंग है उनका फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से निदान हो। पेंडिंग कोर्ट केसेस को जल्दी से निपटाने के लिए अदालतों की संख्या डबल करने का भी जो है पार्टी ने वादा किया। पार्टी देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, सुरक्षा के लिए, संप्रभुता के लिए पूरी तरह से संवेदनशील है। इसलिए पार्टी ने इस चुनाव घोषणा पत्र में वायदा किया कि सभी देशों के साथ मधुर संबंध अपनाए जाएंगे, मधुर संबंध बनाए जाएंगे। पार्टी चाहती है कि राष्ट्रीय हितों के आधार पर विदेशों के साथ सामूहिक सह अस्तित्व के संबंधों पर हम बल देंगे। पड़ोसी देशों के साथ भारत का सकारात्मक रवैया रहेगा, मधुर संबंध बनाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर कई कदम जो कठोर कदम उठाने से पार्टी नहीं हिचकेगी। पार्टी सार्क साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन यानी दक्षिण एशियाई अक्षत्रीय सहयोग संगठन, जिसकी स्थापना 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई थी, ये भारत और इसके 7 पड़ोसी देशों का एक अक्षत्रीय संगठन है। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन, ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। इनको अधिक मजबूत कराने के प्रति पार्टी पूरी तरह से वचनबद्ध है। पार्टी चाहती है कि देश के हित में ब्रिक्स, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, इनको लेकर के विकसित और मजबूत बनाने पर पार्टी कमिटमेंट करती है। G20, BBSA, SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ASFM जैसे विश्व मंच के साथ सहयोग एवं बातचीत बनाए रखने के पार्टी पक्ष में। पार्टी की कुछ एक उपलब्धियाँ हैं जो 1984 से लेकर के 2023 तक का इसमें डिटेल दिया गया है। 1984 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 2 स्थान प्राप्त होते हैं 7% वोटों के साथ। 1989 में 11% वोटों के साथ 86 स्थान। 1991 में 20% वोटों के साथ 120 स्थान। 1996 में 20% वोटों के साथ 161 स्थान। 1998 में फिर 20% वोटों के साथ 182 स्थान। 1999 में फिर 23% वोटों के साथ 122 स्थान। 2004 में 22% वोटों के साथ 138 स्थान। 2009 में 18% वोटों के साथ 116 स्थान। 2014 में 31% वोटों के साथ 282 स्थान और 2019 में 37% वोटों के साथ 303 स्थान प्राप्त करना बीजेपी की अब तक की बड़ी अचीवमेंट रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को सबसे ज़्यादा 37.43 वोट मिले और 303 सीटें मिली और सबसे कम डेमो जो है 1984 2 सीटों का है। अप्रैल में 2014 के राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी को आंध्र प्रदेश की 294 में से 9, उड़ीसा की कुल 147 सीटों में 10 सीटें
अरुणाचल प्रदेश विधानसभा की 60 सीटों में से 11 सीटें प्राप्त हुई। नवंबर-दिसंबर 2017 के गुजरात हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी को सफलता मिली। दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार हुई। अक्टूबर 2014 के हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। दोनों राज्यों में पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा। हरियाणा में पार्टी को पहली बार कुल 90 स्थानों में से 47 स्थान प्राप्त हुए। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी को 90 में से 40 स्थान प्राप्त हुए और राज्य में जसपा के साथ मिलकर के गठबंधन सरकार बनाई और जो अभी चल रही है। 2022 में हुए 5 राज्य विधानसभा के चुनाव में पार्टी को भारी सफलता मिली। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी को 403 में से 255 स्थान प्राप्त हुए। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी को 2 सीटें और उत्तराखंड में 47 सीटें प्राप्त हुई। 2023 के हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार हुई और 2023 के मध्य में कर्नाटक विधानसभा के चुनाव हुए। कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में भी पार्टी की हार हुई, वहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार बनी। तो 2023 में पार्टी ने 2 राज्यों को खो दिया, जिसमें हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक है। तो ये पार्टी का अचीवमेंट रहा अब तक का। तो आज का हमारा लेक्चर था भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह, भारतीय जनता पार्टी का सिंबल, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज़ क्या है, प्रिंसिपल क्या है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ क्या है, कार्यक्रम क्या है, चुनाव घोषणा पत्र में जनता से कौन कौन से वादे किए गए हैं, पार्टी की अब तक की पॉलिटिकल अचीवमेंट क्या रही, यानी 1986-84 से लेकर के अब तक के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा है। तो बीजेपी से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि आने वाली हर नई और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।